आलम हमराही अरबिक स्पीकिंग कोर्स आपका अपना चैनल। बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों कैसे हैं? यकीन करता हूं कि खैर व आफियत से होंगे। लीजिए हम आपको फिर इस नए वीडियो में आपका इस्तकबाल करते हैं। इस वीडियो में हम अल्फाजों को जोड़कर छोटे से छोटे लफ्ज़ों को जोड़ करके और जुमले बनाएंगे। वो भी जुमला कैसा, आ रहा हूँ, आता हूँ, आऊँगा, आ रहे हो, इस तरह के लिए मैं इसमें अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। जो इसमें कुछ शॉर्टकट वाले भी अल्फाज हैं और कुछ अल्फाज हैं जो हम लोग हमेशा रेगुलर बोलते रहते हैं, वैसा भी हैं। तो बराए मेहरबानी आप लोग वीडियो को आखिर तक देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। वीडियो को शुरू करता हूँ। जैसे हम कहते हैं मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। फ़ोन पर कहते हैं या किसी तरह से कहते हैं कि मैं आ रहा हूँ, तो उसको अरबी में क्या कहेंगे? अना ईजी तो हम लोग कहते ही हैं, अना ईजी हम लोग कहते हैं, लेकिन अना जाई, अना जाई मतलब मैं आ रहा हूँ, अना जाई मतलब मैं आ रहा हूँ, अना ईजी मतलब मैं आ रहा हूँ। इस तरह से हम कह सकते हैं। अब यही कहना है हम आ रहे हैं। हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं और मैं कहाँ इस्तेमाल करते हैं? मैं का मतलब मैं अकेला हूँ, वाहिद हूँ, तो मैं इस्तेमाल करेंगे। लेकिन वही हम अगर दो आदमी हैं तो जमा हो गया, तो जमा के लिए अहना का इस्तेमाल करते हैं और वाहिद के लिए अना का इस्तेमाल करते हैं। तो अहना जाइन, जाइन यानी हम आ रहे हैं, अहना जाइन हम आ रहे हैं। लेकिन अगर हम अहना ईजी भी कहें तो भी हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। तो अहना ईजी हम लोग तो हमेशा इस्तेमाल करते हैं, अहना ईजी, या लोग अहना नहीं कह के अना ही कह देते हैं, ठीक है। तो वैसे भी हमारा काम चल जाता है। लेकिन जो अरबी अच्छी है, बोलने वाली है, सही है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। अहना ईजी अगर कहना है तो अहना ईजी कह सकते हैं या अहना जाइन कह सकते हैं। शुद्ध अरबी जो असली है, ओरिजिनल है, वो है अहना जाइन, ये सही है। और ये है अहना ईजी, ये इसमें बोलने में थोड़ा अंतर है, ठीक है। ये लेकिन काम हमारा चल जाएगा इस तरह से भी बोलेंगे तो। आ रहा हूँ, आ रहा हूँ आदमी कहता है ना, आ रहा हूँ, तो जाई उसका असली जो अरबी है वो जाई है, जाई। लेकिन ईजी हम लोग कहते हैं तो ईजी में भी चल जाता है। ईजी कहें या जाई कहें, हमने दोनों अरबी को यहाँ इस्तेमाल किया है। बहुत से लोग भाई कमेंट करते हैं, कहते हैं कि ये शॉर्टकट वाली अरबी का थोड़ा इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। तो शॉर्टकट अरबी या कोई भी है, जितना लफ्ज़ आएगा उसी के हिसाब से अरबी का अल्फाज उसमें लगेगा, ठीक है। तो आ रहा हूँ, आ रहा हूँ आदमी कहता है ना, कोई बुलाता है मोहम्मद ताल, तो हमको अगर सुन लिए तो हम कह सकते हैं ईजी, ईजी कहते हैं। ऐसे तो हमें ईजी कहते हैं, लेकिन उसका असल जो अरबी है वो जाई है, जाई। तो हम कह सकते हैं जाई, जाई, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, ठीक है। या जाई एक बार कह सकते हैं, जाई यानी आ रहा हूँ, जाई, ई ऐसे थोड़ा खींच करके बोलेंगे, जाई मतलब आ रहा हूँ। तो जाई, जाई भी कह सकते हैं, आ रहा हूँ, या ईजी, ईजी भी कह सकते हैं, आ रहा हूँ। एक बार भी कह सकते हैं या दो बार भी कह सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एक और, मैं रास्ते में हूँ, आ रहा हूँ। हमको किसी से कहना है कि मैं रास्ते में हूँ, आ रहा हूँ। फ़ोन पर हम बात कर रहे हैं और कहते हैं मैं रास्ते में हूँ, आ रहा हूँ, तो हम क्या कहेंगे? अना जाई फ़ी अल तरीक़, अना जाई फ़ी अल तरीक़। लेकिन हम लोग ऐसे नहीं कहते, हम लोग कहते हैं अना ईजी फ़ी अल तरीक़, इस तरह से हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो अना जाई फ़ी अल तरीक़ या अल सबील भी कह सकते हैं। तरीक़ का मतलब भी रास्ता होता है और सबील का मतलब भी रास्ता होता है। तो सबील का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या तरीक़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अना जाई फ़ी अल तरीक़ या अना ईजी फ़ी अल तरीक़, इस तरह से भी कर सकते हैं। दोनों चीज़ें आप इस दोनों तरीके से बोल सकते हैं, लेकिन जो सही है वो है अना जाई फ़ी अल तरीक़, फ़ी अल तरीक़। लेकिन हम लोग अक्सर ईजी का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए कि ईजी ज़्यादा मशहूर है। मशहूर जो रहता है ना, जो इसलिए मशहूर क्यों है कि नए लोगों की तादाद ज़्यादा है, तो नए लोग नहीं जानते तो ईजी, ईजी कहते हैं, ठीक है। दूसरा है मैं मक्का मुकर्रमा से आ रहा हूँ। आप मक्का मुकर्रमा की जगह पे मदीना मनव्वरा या कोई भी शहर, दम्माम या जुबैल, जो भी शहर है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैंने इस्तेमाल किया है, मैं मक्का मुकर्रमा से आ रहा हूँ। अना जाई मिनल मक्का मुकर्रमा, इस तरह से हम कह सकते हैं। अना जाई मिनल मक्का मुकर्रमा। या अना अगर नहीं इतना आता है हमको तो हम ईजी भी इसमें मिला देंगे तो चल जाएगा। अना ईजी मिनल मक्का मुकर्रमा या अना ईजी मिन मक्का मुकर्रमा, ठीक है। ऐसे नहीं अगर आता है तो अना जाई, अना ईजी मक्का मुकर्रमा, इस तरह से भी कहेंगे तो
हमारा सेंटेंस पूरा हो जाएगा, लेकिन इसमें अल्फाज छूट जाए। जैसे कि मैं मक्का मुकर्रमा से आ रहा हूँ, ठीक है, तो से जो है ये सेंटेंस को पूरा कर देने के लिए लगाया जाता है, तो इसका अरबी होता है मिन। तो मिनल मक्का मुकर्रमा, यानी मैं मक्का मुकर्रमा से आ रहा हूँ। मैं भाई के साथ आ रहा हूँ, मैं भाई के साथ आ रहा हूँ, या मैं दोस्त के साथ आ रहा हूँ, मैं अब्बू के साथ आ रहा हूँ, मैं चचा के साथ आ रहा हूँ, या मैं किसी के नाम लेकर के मैं मोहम्मद के साथ आ रहा हूँ, अहमद के साथ आ रहा हूँ, किसी के साथ भी हम लोग ऐसे कह सकते हैं। तो क्या कहेंगे, अना जाई मा अखू, या अना जाई मा मोहम्मद, अना जाई मा, जो भी जिसके साथ भी हम आएंगे, रिश्तेदार है तो रिश्ते का नाम हमको मालूम होना चाहिए कि क्या रिश्ते को क्या कहते हैं, ठीक है। और अगर नहीं तो हम उसका नाम जानते हैं तो नाम लेकर के कह सकते हैं। हम लोग हिंदी और उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पे अदब का एक अजब लिहाज होता है ना, कि किसी को छोटा है तो उसको आप कहते हैं, बड़ा का आप कहते हैं बड़ा को, और छोटा को तुम भी कह देते हैं, या छोटे को भी आप कह करके बोलते हैं। लेकिन अरबी में ऐसा नहीं है, अरबी में जो भी है सेम सेम है ना, उसमें तुम ताम या कोई भी नहीं है। तुम के लिए भी वही अल्फाज इस्तेमाल करते हैं और आपके लिए भी वही अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। छोटा के लिए वही अल्फाज, बड़ा के लिए वही अल्फाज, ठीक है। तो अना जाई मा अखु, यानी मैं भाई के साथ आ रहा हूँ, या अना जाई अल सदीक, अना जाई मा सदीक, यानी मैं दोस्त के साथ आ रहा हूँ, या यहाँ पे कोई भी अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं भाई के साथ आ रहा हूँ, अना इजी सवा अकु। अभी दूसरा है अना इजी सवा यखु, मा के जगह पे आप सवा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सवा का मतलब भी साथ होता है और मा का मतलब भी साथ होता है। तो मा को भी लोग इस्तेमाल करते हैं और सवा भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सवा ज़्यादा मशहूर है। मशहूर तो दोनों है, लेकिन अपने अपने बोलने के सलीके से है, जिसको जो वो दिमाग पे चढ़ा रहता है, ज़ुबान पे चढ़ा रहता है, वही अल्फाज को इस्तेमाल करता है। तो अना इजी सवा अखु, अना इजी सवा अखु, ये जो अरबी है ये सीधी सादी किसी तरह से बोलने वाली अरबी है। बस जो अभी मैंने बताया, अना जाई सवा अखु, अना जाई मा अखु, वो मा अखु, अना इजी जाई, वो असल है, ठीक है, अच्छी है। और ये हमको मिला करके बोलना जाता है, किसी तरह से बात करने के लिए हम अपना अल्फाज इस्तेमाल कर लेते हैं। मैं भाई के साथ आ रहा हूँ, मैं दोस्त के साथ आ रहा हूँ, मैं किसी के साथ, छोटा है बड़ा है, जिसका भी है, कोई भी चीज़ का अगर मतलब छोटा है बड़ा है, वहाँ पे हम कबीर और सगीर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो अना अगर बड़ा भाई है तो अना इजी सवा कबीर अखू, अगर छोटा भाई है तो अना इजी सवा सगीर अखू, या अना जाई मा कबीर अखू या सगीर अखू, इस तरह से हम बोल सकते हैं और अपने अल्फाज को पूरा कर सकते हैं। मैं बच्चों के साथ आ रहा हूँ, मैं बच्चों के साथ आ रहा हूँ, तो अना इजी सवा औलादी, औलाद का मतलब बच्चा होता है। एक बच्चा है तो उसको औलाद कह सकते हैं, लेकिन अगर दो बच्चे हैं, जमा है, तो औलादी कहते हैं, ठीक है। तो अना का मतलब मैं या मेरा होता है, इजी का मतलब आ रहा हूँ, ठीक है, बच्चे के साथ आ रहा हूँ। लेकिन अभी मैंने बताया कि जाई का इस्तेमाल हम करेंगे तो अच्छा होगा, ठीक है। इजी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अना जाई मा औलादी, अना जाई मा औलादी, या अना इजी सवा औलादी, इस तरह से भी हम कर सकते हैं। अब औलादी की जगह पे आप वजूरा या तिफिल, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तिफिल का मतलब भी बच्चा होता है, और इतफाल और वजूरा का मतलब भी बच्चा होता है। या बहुत से अरबी है जो आते हैं तो बच्चा को बच्चा ही कहते हैं, ठीक है। और बच्चा अरबी अल्फाज है या उर्दू अल्फाज है नहीं मालूम, लेकिन वो बच्चा को बच्चा ही 100% अरबी आते हैं हमारे पास, हम दुकान पे काम करते हैं तो वहाँ पे बच्चा को बच्चा ही कहते हैं, ठीक है। तो मैं बच्चों के साथ आ रहा हूँ, अना इजी सवा बच्चा, या अना इजी सवा औलादी, अना इजी सवा वजूरा या तिफिल, इस तरह से हम कह सकते हैं। अगर वह आए तो हमें बताना, अगर वह आए तो हमें बताना, हम घर पे किसी से कह करके जाते हैं या दुकान पे या कहीं भी कहते हैं कि अगर वह आए, कोई आदमी होता है जो आना होता है, तो कहते हैं कि वो आए तो हमको बताना। तो हम क्या कहेंगे, इजा हुआ, इजा मतलब अगर होता है, इजा मतलब अगर होता है, हुआ मतलब वह होता है, जा मतलब आए, जा मतलब आए तो हमें बताना। अहना खबरनी कह सकते हैं। खबर का मतलब खबर तो जानते हैं, खबर होता है खबर देना, इनका कहते हैं तो हमें बताना यानी हमको खबर देना। तो क्या कहेंगे, एजा हुआ जा अहना खबरनी, एजा हुआ जा अहना खबरनी, या नहना खबरनी, या हन्ना खबरनी, इस तरह से हम कह सकते हैं, ठीक है। अहना मतलब हमें मतलब जमा हो जाता है, ठीक है।
तो अहना हम कह सकते हैं, या अना भी यहाँ पे अगर कह देंगे तो इजा हुआ जा अना खब्बरनी, तो हो जाएगा कि अगर वह आए तो मुझे बताना या हमें बताना, इस तरह से भी कह सकते हैं और इस तरह से भी हम बात कर सकते हैं। अगर वह आए तो हमें बताना, घर पे हम कह करके जाते हैं तो इस तरह से हम अपने अरबी के अल्फाज को, सेंटेंस को पूरा कर सकते हैं। बच्चे मदरसा से आए, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे ड्राइवर लोग लेकर के जाते हैं बच्चों को मदरसा छोड़ने, तो आते हैं तो पूछ देते हैं ड्राइवर से कि बच्चे मदरसा से आए, तो क्या कहेंगे, अतफाल जा मिनल मदरसा। अतफाल, इतफाल यानी बच्चे, जा मतलब आए, मिनल मदरसा मतलब मदरसा से, मदरसा से, मिनल मदरसा यानी मदरसा से, बच्चे मदरसा से आए तो इतफाल जा मिनल मदरसा, इस तरह से भी कर सकते हैं। या वजूरा जा मिनल मदरसा, या बच्चा जा मिनल मदरसा, उससे भी नहीं होगा तो वो लोग कह सकते हैं अतफाल इजी मिनल मदरसा, मिन मदरसा, मिन मदरसा कह सकते हैं, या मिनल मदरसा भी कह सकते हैं। अतफाल जा मिनल मदरसा या इतफाल जा मिन मदरसा भी कह सकते हैं, या अतफाल इजी मिन मदरसा, इस तरह से कह सकते हैं और आपसे बात कर सकते हैं। तो आपको ये हर तरह से अगर मालूम होगा तभी आपकी उसकी बातों को समझ पाएंगे, नहीं मालूम होगा तो नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। इसलिए मैं हर तरीके से, हर तरह से बोल करके बताता हूँ, समझाता हूँ। थोड़ा टाइम लगता है हमारे वीडियो में, थोड़ा वीडियो हमारा बड़ा होता है, लेकिन फ़ायदा ज़्यादा आपको मिलेगा। वह आदमी घर क्यों नहीं आया, वह आदमी घर क्यों नहीं आया। हम किसी को कह करके जाते हैं ना कि वो आएगा तो हमको बताना, जैसे अभी मैं बोला हूँ कि वह आए तो मुझे बताना, और नहीं आया तो क्या आदमी कहेगा, वह आदमी घर क्यों नहीं आया। तो इसको कैसे बोल सकते हैं, लैश हुआ मा जा रज्जाल अलबैत, रज्जाल अलबैत, लैश हुआ मा जा रज्जाल अलबैत, या नफ़र अलबैत, नफ़र भी कह सकते हैं और रज्जाल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रज्जाल का मतलब भी आदमी होता है और नफ़र का मतलब भी आदमी होता है। तो लैश मतलब क्यों होता है, हुआ मतलब हुआ। अब यही अगर औरत के लिए इस्तेमाल करना होगा तो हम यहाँ पे हुआ की जगह पे सिर्फ हिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, हिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी लैश हिया मा जा अलबैत, है ना। अब यहाँ पे औरत के लिए इस्तेमाल करेंगे तो रज्जाल नहीं कहेंगे, वहाँ पे निशा कह सकते हैं, ठीक है। लैश हिया मा जा निशा अलबैत, यानी वह औरत घर क्यों नहीं आई, ठीक है। निशा का मतलब औरत होता है, ठीक है। हुरमा का मतलब भी औरत होता है। ये कई अल्फाज हैं। अगर घर पर कोई आए तो हमें फ़ोन करना, हम कहते हैं ना, अगर घर पर कोई आए तो हमें कॉल करना या फ़ोन करना या मैसेज करना। तो मैसेज का अरबी रिसाला होता है और फ़ोन करने का अरबी इत्तिसाल होता है, या दुग जवाल होता है। दुग जवाल भी होता है और इत्तिसाल भी होता है। लेकिन यहाँ पे हम कहते हैं कि बात करेंगे, तो बात करने को कलाम कहते हैं, ठीक है। बात करने को कलाम कहते हैं। तो क्या कहेंगे, अगर घर पर कोई आए तो हमें बताना या हमें ख़बर करना। तो कैसे कहेंगे, लो जा मतलब अगर, लो का मतलब भी अगर होता है, अभी मैंने पीछे भी बताया, ठीक है। तो लो का मतलब अगर होता है, और जा का मतलब आए, अला बेत यानी घर पर, अहना मतलब हमें, कल्लमनी मतलब बताना या फ़ोन करना, ठीक है। कॉल करना, कल्लमनी का मतलब कॉल करना भी होता है या फ़ोन करना भी होता है, बात करना भी होता है ना। अब कल्लमनी की जगह पे आप इत्तिसाल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे, लो जा अला बेत अहना कल्लमनी, अला का मतलब पर होता है, अला का मतलब पर या ऊपर होता है, ठीक है। हम बाज़ार से अभी आ रहे हैं, नहना जाइन अलान मिनल इसवाक, अहना जाइन अलान मिनल इसवाक, हम बाज़ार से अभी आ रहे हैं। नहना का मतलब हम, जाइन का मतलब आ रहे हैं, जाइन का मतलब आ रहे हैं, अलान मतलब अभी, मिनल इसवाक यानी बाज़ार से या मार्केट से, कहते हैं ना बाज़ार से आ रहे हैं, या तो यहाँ पे इसवाक की जगह पे आप सूक भी लगा सकते हैं, ठीक है। सूक भी, मिनल सूक भी कह सकते हैं या मिनल इसवाक भी कह सकते हैं। हम बाज़ार से अभी आ रहे हैं, नहना जाइन अलान मिनल इसवाक या मिनल सूक। अब अलान की जगह पे आप अलहीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अलहीन का मतलब भी अभी होता है और अलान का मतलब भी अभी होता है। मैं दोनों बतला दिया इसलिए, नहीं तो कितने भाई समझेंगे कि अलहीन लिखना चाहिए और इन्होंने अलान लिखा है, ठीक है। तो नहीं, जिनको जानकारी है वो गलत
समझेंगे, इसलिए मैं दोनों अल्फाज बता रहा हूँ कि अलान या अलहीन दोनों एक ही है, दोनों को आप इस्तेमाल, दोनों में से किसी को इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं अभी आता हूँ, हम किसी से कहते हैं मैं अभी आता हूँ, तो क्या कहेंगे? अना अलहीन इजी, अना अलहीन इजी, मैं अभी आता हूँ, या मैं आता हूँ तो अना इजी कह सकते हैं। अलहीन की जगह पे अलान का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अना अलान इजी, अना अलान इजी, मैं अभी आता हूँ ना, ठीक है। या अभी का बात नहीं कहना है, आता हूँ तो अभी का मतलब मैं तुरंत आ रहा हूँ, ठीक है। अलहीन जब इस्तेमाल करेंगे या अलान, तो अभी आ रहा हूँ यानी आ रहा हूँ। और अगर थोड़ी देर बाद आना होता है तो आदमी कहता है मैं आता हूँ, मैं आता हूँ, या आता हूँ, तो क्या कहेंगे? मैं आता हूँ कहना होगा तो कहेंगे अना इजी, या कह सकते हैं ईजी, आता हूँ, ईजी, आता हूँ, ठीक है। इस तरह से हम कह सकते हैं और बात कर सकते हैं। जाए, जाए भी लोग कहते हैं, जाए, जाए, मैं आ रहा हूँ, ठीक है। तो ये मैं अल्फाज ये सब बात एक ही है, मिलजुल करके सारा ईजी है, जाए नहीं, ये सब कुछ एक ही है। लेकिन जैसे अब हिंदी में आता हूँ, आ रहा हूँ, आऊँगा, तो इस तरह अरबी में भी है। आप जैसा सेंटेंस बनाना चाहते हैं वैसा सेंटेंस आप बना सकते हैं। आज मौसम बहुत गर्म है, आज मौसम बहुत गर्म है। अल-यौम शम्स वाजिद हरारा, अल-यौम, अल-यौम मतलब आज, शम्स मतलब सूरज को शम्स कहते हैं, ठीक है। तो मौसम भी कह सकते हैं यहाँ पे, मौसम मतलब मौसम होता है, जो हम लोग मौसम कहते हैं ना, तो मौसम का अरबी में भी लोग मौसम कहते हैं, ठीक है। तो अल-यौम शम्स वाजिद हरारा मतलब आज मौसम बहुत गर्म है, या आज धूप बहुत गर्म है, या आज सूरज बहुत गर्म है, इसका मतलब तो ठीक है। तो शम्स को मौसम की जगह पे शम्स का इस्तेमाल करते हैं। अल-यौम शम्स वाजिद हरारा, बहुत मतलब वाजिद मतलब बहुत, हरारा मतलब गर्म है, हरारा मतलब गर्म है। तो आज मौसम बहुत गर्म है कहना है तो अल-यौम शम्स वाजिद हरारा। या आदमी कहता है बहुत ठंडा है, तो वहाँ पे बारिद कह सकते हैं, ठीक है, बारिद कह सकते हैं। अल-यौम बारिद हवाइजी, यानी आज बहुत ठंडी हवा आ रही है। या फिर अल-यौम वाजिद बारिद, आज बहुत ठंडी है, इस तरह से हम कह सकते हैं। अल-यौम फी वाजिद बारिद, यानी आज बहुत ठंडी है, गर्मी है, तो अल-यौम वाजिद हरारा भी कह सकते हैं, या अल-यौम शम्स वाजिद हरारा भी कह सकते हैं, ठीक है। मैं बहुत मुश्किल से आया हूँ, अना जा मिन जिद्दन मुश्किला, मिन जिद्दन मुश्किला। अब यहाँ मैंने जिद्दन का इस्तेमाल क्यों किया है कि बहुत के लिए जिद्दन का भी इस्तेमाल करते हैं, वाजिद का इस्तेमाल करते हैं, या कत्तीर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो मैंने ये नया शब्द यहाँ पे इसलिए दिया कि वाजिद और कत्तीर तो लोग जानते हैं, जिद्दन बहुत कम लोग जानते हैं, तो ये इसलिए मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया कि मैं बहुत मुश्किल से आया हूँ। अना जा मिन जिद्दन मुश्किला, मिन जिद्दन मुश्किला। अब यहाँ पे जा की जगह पे अगर आपको नहीं मालूम है जा, तो आप ईजी भी लगा सकते हैं, ठीक है। ईजी भी लगाएंगे तो आपका पूरा हो जाएगा सेंटेंस, ठीक है। आज मैं बहुत मुश्किल से आया हूँ, अना ईजी मिन जिद्दन मुश्किला, या अना जा मिन जिद्दन मुश्किला, या अना जा मिन वाजिद मुश्किला, अना जा मिन कत्तीर मुश्किला। इस तरह से हम कह सकते हैं, ठीक है। मुश्किल का मतलब परेशानी होता है, आदमी बहुत परेशानी से, मुश्किल से आता है, फुर्सत नहीं रहता है, या रास्ते में आने में तकलीफ़ें होती है, तो आदमी आकर कहता है ना बहुत मुश्किल से आया हूँ, तो इस तरह से आदमी बात करता है। तो अना जामिन जिद्दन मुश्किला। तुम बैठो मैं नहा कर आ रहा हूँ, अभी कहना हो किसी से कि तुम बैठो मैं नहा कर आ रहा हूँ, तो नहाने का अरबी क्या होता है हमसे कई लोग पूछ चुके हैं, ठीक है। कमेंट में भी करते हैं, या ऐसे भी कोई आदमी मिलता है, तो ऐसे तो लोग जानते हैं गुस्ल जानते हैं, गुस्ल मतलब नहाना, लेकिन गुस्ल अरबी का अल्फाज नहीं है, ठीक है। गस्साला, गसील अरबी का अल्फाज है, गसील का मतलब धोना, ठीक है। तो गसील का मतलब धोना है, लेकिन गुस्ल का मतलब अरबी नहीं है, ठीक है। उर्दू अल्फाज है गुस्ल, तो इसलिए गसील नहाने को क्या कहते हैं, लेकिन गुस्ल कहते हैं तो लोग सब समझ जाते हैं। अरबी के लोग भी हैं जो गुस्ल को समझते हैं, ठीक है। तो क्या कहेंगे, तुम बैठो मैं नहा कर आ रहा हूँ, तो नहाने को अरबी में सब्बा कहते हैं, ठीक है। नहाने को अरबी में सब्बा कहते हैं, तो कहेंगे इंतगाद अना सब्बा ईजी, इंतगाद अना सब्बा ईजी, या इंतगाद अना सब्बा जा,
सब्बा जा भी कह सकते हैं। तुम बैठो मैं आ रहा हूँ, नहा कर आ रहा हूँ। तो अब गाद की जगह पे आप इजलिस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। गाद मतलब बैठो होता है, इंटा का मतलब तुम, गाद का मतलब बैठो, ठीक है। गाद का मतलब बैठो, तो गाद को के जगह पे आप इजलिस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि तुम बैठो मैं अभी नहा करके आ रहा हूँ। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और बराए मेहरबानी वीडियो को लाइक करें। आलम हमराही अरबिक स्पीकिंग कोर्स, आपका अपना चैनल। बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें।